Friend, today I am going to explain exercise 15.1 from chapter 15, area of quadrilateral and polygons. Now question number 1. Find the area of a quadrilateral ABCD which has a diagonal 10 meter and perpendicular on it from opposite vertices are 6 meter and 5 meter. स्टूडेंट्स ABCD यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है और जो डायगोनल BD है उस पे अपोजिट वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर्स हैं उनकी लेंथ सपोज किया H1 एंड H2 है. ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 वन ऑफ द डायगोनल एंड इनटू H1 प्लस H2 वेयर H1 H2 जो है इज़ द परपेंडिकुलर्स ऑन इट्स डायगोनल. ओके, तो देखिए यहाँ पे तो इस तरह से स्टूडेंट एरिया इक्वल टू 1/2 BD इंटू H1 प्लस H2 से इस फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, BD इक्वल टू 10 मीटर है विच इज़ गिवन एंड H1 इक्वल टू 6 मीटर, H2 इक्वल टू 5 मीटर. दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ दी हुई है, गिवन है. ठीक है, तो ये सब वैल्यू पुट करके इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, सो एरिया विल बी 55 मीटर स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. PQR इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, विथ साइड 8 सेंटीमीटर. वन ऑफ इट्स साइड PR राइट एंगल ट्रायंगल PRS इज ड्रॉन विद एंगल PRS इक्वल टू 90 डिग्री एंड RS इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ PQRS. ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वाड्रिलेटरल है. ओके, इस क्वाड्रिलेटरल में सभी साइड्स जो 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ओके, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये इस पे परपेंडिकुलर है. देन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ होल क्वाड्रिलेटरल. ओके, अब क्या करते हैं आप किस क्वाड्रिलेटरल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 डायगोनल इंटू H1 प्लस H2. ओके, तो हमें क्या करना है, डायगोनल तो हमें पता ही है, PQ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर ये तो पता ही है, डायगोनल पता ही है. H1 प्लस H2 की वैल्यू नहीं पता है. इस डायगोनल पे जो एक H1 है वो 12 सेंटीमीटर है. एक हाइट तो हमें पता है, H1 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर पता है, लेकिन H2 की वैल्यू नहीं पता है. यानी इट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ TQ. ओके, सो इस साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जब इस साइड से इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. PR को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. सो PT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड TR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो TQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. इस ट्रायंगल पे इन दोनों में से किसी भी ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ओके, देन TQ इक्वल टू जो हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. ठीक है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा TQ इक्वल टू √8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस SR इक्वल टू TQ इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर. TQ की वैल्यू जो आएगी 4√3 सेंटीमीटर आएगी. ठीक है, अब हमें यही पता करना, ये तो हमें फाइंड आउट हो गया. अब एरिया पता करना बहुत ही आसान हो जाएगा. एरिया का जो फार्मूला है, ठीक है, 1/2 डायगोनल 8 सेंटीमीटर, H1 की वैल्यू 4√3 प्लस H2 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर. ओके, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस we have to find out the area and area equal to 75.71 centimeter square. Okay, now question number 3. in a quadrilateral ABCD angle BD 90 degree, एंगल B and D ये दोनों एंगल 90 डिग्री है. ये 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर सब कुछ गिवन है, इतना कुछ गिवन है. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ABCD.
इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ठीक है। इसमें तुमको बेस पता है और हाइपोटेनस पता है, ठीक है। ये हाइट मान लो या बेस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी सपोज कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, क्योंकि फार्मूला जो ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे इस बेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इधर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इस पर भी 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो इस ट्रायंगल का अलग से एरिया पता चल जाएगा और इसका अलग से पता चल जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे ABCD का एरिया पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पता करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके वैल्यू पता करनी होगी, और इस पर भी वही करना है। नाउ AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। जो पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उससे AD की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, और इधर से BC की वैल्यू 24। AD की वैल्यू, ठीक है, AD की वैल्यू पता हो गई, BC की वैल्यू पता हो गई। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ही करना है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वो बेसिक चीज़ है, क्लास 6-7 की चीज़ है कि कैलकुलेशन बताना, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से एरिया ऑफ ACD, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ट्रायंगल ऑफ इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका भी कर लेते हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट से 1/2 बेस 15 है, हाइट 20 है, ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर ACD का एरिया। फिर एरिया ऑफ ABC सेम फार्मूला और 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू 150 प्लस 84 इक्वल टू 234 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, one of the parallel sides of a trapezium is double the other and its height is 24 centimeter. If area of the trapezium is 360 centimeter square, find the length of parallel sides. देखो ये एक ट्रापेजियम गिवन है, ओके। कह रहा है कि एक पैरेलल साइड जो है वो अदर पैरेलल साइड्स का डबल है। सपोज किया ये x है, x सेंटीमीटर है, तो ये जो है 2x सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, आपको फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स की लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और एरिया भी गिवन है, तो एरिया इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये ट्रापेजियम का फार्मूला है, ट्रापेजियम के एरिया का फार्मूला है। एरिया की वैल्यू पुट कर दी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स x + 2x, ओके, इनटू हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। सभी की वैल्यू पुट कर दी, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद x इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू जो 10 आई तो ये BC की वैल्यू हो गई, BC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गई, और AD की वैल्यू जो है वो 2x सेंटीमीटर है, 2x है। तो 2x मीन्स 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 10, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक साइड जो है पैरेलल साइड्स में, एक जो है 10 सेंटीमीटर है, दूसरी जो है 20 सेंटीमीटर है, ओके। ओके क्लास, नेक्स्ट पोर्शन में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ओके। थैंक यू क्लास।